आप सब मेरे बुलावर पर पधारे, इस बात के लिए मैं आप सबको धन्यवाद भी देता हूं और आपका स्वागत भी करता हूं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कर रहा हूं, ये मेरा फ्यूचर का है। मुझे फ्यूचर में क्या करना है। मैं 14 अक्टूबर को, तब तक सब काम निपट लेंगे, हर पार्टी के टिकट वगैरह सब डिसाइड हो जाएंगे। 14 अक्टूबर को स्टेडियम भी मुझे मिल जाएगा, क्योंकि आचार संहिता लगेगी, तो उसके बाद स्टेडियम लेने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो 14 अक्टूबर को बहरोड की सबसे बड़ी विशाल रैली करने जा रहा हूं, दिन के 11 बजे स्टेडियम के अंदर। वो रैली का पर्पज क्या है कि अभी मैं 2-3 दिन से आप लोगों का सबका वो देख रहा हूं कि कहीं फूल बरस रहे हैं, कहीं कुछ बरस रहा है। अगर बहरोड की जनता जागृत नहीं हुई, फैसला तो जनता लेना है, और बहरोड की अगर जनता जागृत नहीं हुई तो मैं सोचूंगा कि हमारी कहीं ना कहीं कमी रही है। तो मेरा मन है 5 साल के अंदर माननीय विधायक जी के कार्यकाल में, राजस्थान सरकार के कार्यकाल में, हमारे बहरोड में जो भी घटना घटी है, चाहे वो विकास के काम हो, चाहे कोई पुलिस की अराजकता का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो कि कब सड़क का पैसा मंजूर किया, कितना पैसा लगा, कितना डामर लगाया, कितना डामर खाया गया, चाहे वो पेड शिफ्टिंग का मामला हो कि कितने टोटल टेंडर छूटे, किसके नाम छूटे, कौन किसका नेता का विस्तार था, किसने पैसे डकार लिए, कितने पेड़ उसमें है या नहीं है, कि वो सूखे पेड़ थे वो भी खा गए। उसके बाद पानी की जो जेजेएम की है, जो अपने यहाँ अभी छापा भी पड़ा था, इसके अंदर भी वो भी सब घोल मथोल सा ही हो रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ पाया। कि कहते हैं ना, वो खुद ही अपने उसी में इन्वॉल्व हो जाना। तो ये सब भी वो सब मैं निकलवा रहा हूं। कितने भारत सरकार से पैसे आए इसमें, कितने राजस्थान सरकार ने पैसे, क्या क्वालिटी लगी, क्या क्वालिटी के टेंडर होने चाहिए थे, क्या इंटरनल इन्होंने क्या दबाया है, वो कौन सी कंपनी का दबाया है, जो बहुत बड़ा अपने आप में घोटाला है। फिर इसी तरह से बच्चों के किट के बारे में बोलते हैं सभी लोग, तो मैंने खुद ने अपनी आंखों भी देखा बदलते हुए, मैं खुद भी जाकर उस चीज को रोका है, कितना उठा, कितनी जगह बदले गए, वो सब प्रमाण इकट्ठे करवा रहा हूं। फिर जिसका मैंने आरटीआई लगाई थी वो निकलवाई, फिर हर जगह से मैं निकलवा रहा हूं, हर सरपंच से भी कोशिश कर रहा हूं लेने की। कितना रियल में उस टाइम में दलित समाज को आटा बांटा गया है, एसटी और एससी को, कितना रुपए का किस किस कंपनियों से पैसा आया। काफी जगह हम कामयाब हो गए उन चीजों को लगाने, कितना सरकार से उठा, कितना विधायक कोटे से आया। एक सच्चाई रखने के अंदर वो भी आ जाएगा। फिर मेरे टाइम कार्यकाल के बाद में बहरोड के अंदर कितने शराब के ठेके चले, कितनी अवैध कॉलोनियां कटी, अवैध कॉलोनियों में कितने बार स्टे हुआ, कितनी बार फिर विधायक को पैसे देने के बाद उन स्टे को हटाया गया, किसके कहने से हटाया गया कि 4 दिन में स्टे हो जाए और 4 दिन बाद खुल जाए। कहीं पेशियां पड़ती, गांव को एक आदमी स्टे के लिए 1 साल तक घूमता रहता है। तो उसमें किस किस कॉलोनी में कितना कौन कौन नेता शामिल है, काफी जगह मैंने निकलवाया, मैं ताजुब रहेगा, बहुत नेता शामिल है। जो फिर इसी तरह से नौजवानों के रोजगार की बात, पिछले बार बलजीत को जो राज मिला था वो एक ही बात थी, मैं श्रम मंत्री था, जबकि मैंने यहां पर मेले लगवाए। अब कंपनी पैसा देती है, उसमें तो मैं बढ़ोतरी करवा नहीं सकता, कोई नहीं जाए वो तो मेरी बस की बात नहीं, पर सबसे बड़े राजस्थान के मेले यहां लगवाए। मैंने वो काम किया जैसे अब सीआईएसएफ का मेरे एमपी कार्यकाल में, हर एमपी कह देता है मैंने बड़े बड़े काम किए, पर सीआईएसएफ का ये मैंने उस टाइम सेंटर खुलवाया। आज वो अपने आप में इतिहास बन गया बहरोड का, पूरी दुनिया के मापदंड पर आ गया, जब जब चाहे भर्ती होती रहती है। यहां 2 काम इतने बड़े थे, इतने बड़े थे, पर बिना पढ़ा लिखा आप विधायक बनाओगे खाली
थूक बखेर लो और बड़बोलापन बोल लो और गाली दे लो, इससे तो कोई बात बनेगी नहीं। आईटीआई जो ढिंढोर की थी, ये सीधी आईटीआई डायरेक्टली जोड़ दी गई थी। जो भी कोरियन कंपनी है, जो भी जापानी कंपनी है, वो एक भी अगर बच्चा लेगी तो इस आईटीआई से लेगी। अब 5 साल के अंदर कम से कम 5000 बच्चे भर्ती हो जाते हैं। सब कुछ तैयार पड़ा हुआ है, केवल डॉक्टर असल का नाम ना हो जाए। इसी तरह एक कभी आप लोगों ने भी नहीं ध्यान दिया, जबकि मैं चिल्लाता चिल्लाता मर गया, कि ये टाई अप हुआ था राजस्थान सरकार का जापान गवर्नमेंट का, कि जापान इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट डेक्कन के उसके अंदर परमिशन से वो होना था। बिल्डिंग बन गई, पहले दिन विधायक जी वहां नेतागिरी पहुंच गए, तो उन्होंने दादागिरी नहीं होती उसमें कंपनी की, दादागिरी कारण उसको चलाया नहीं। 30,000 बच्चों का, उसमें 30,000 बच्चों का भर्ती होनी ही होनी थी। बिल्डिंग उनकी थी, रियायत हमने दी, खर्चा हम दे रहे थे, नौकरी पूरे वर्ल्ड में मिल रही थी, उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया आज तक। इसी तरह से जो रोजगार की बात करते हैं, दुनिया में दौड़ लगावे, घर के अंदर रोजगार के साधन तो उनको बंद रखा। ये कोई इससे बड़ा अन्याय क्या होगा। इसी तरह से बड़ा जोर शोर से चला। अगर सही रिपोर्ट देखी जाए, मैं खुद कैबिनेट में था, जिले खुले नहीं, क्योंकि राजस्थान के तो राजस्थान का पूरे का फैसला होता है, एक का आदमी का तो हो नहीं सकता, पर हमारा बहरोड ही क्राइटेरिया में आ रहा था। कोटपुतली तो किसी क्राइटेरिया में आता ही नहीं था। बहरोड को मेरे टाइम में कैबिनेट ने फाइनल कर लिया था, पर अब आप इससे बड़ी मूर्खता क्या बात होगी कि साहब कोटपुतली जिला बना दिया, कोटपुतली जिला बना दिया, बहरोड क्या मिला? तो बहरोड तो तहसील उस कोटपुतली में जोड़ना था, तो वैसे ही नाम रह जाता। बहरोड का नाम तो अजर है, अमर है, इसका नाम कोई क्या अमर करेगा? पर सब कुछ तो शिलान्यास तो वहां होगा, और वो भी 15 किलोमीटर और उधर। बिल्डिंग तो वहां बनेगी, पैसा वहां का मंजूर हो गया, तो यहां के लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं रहा अलवर, बल्कि सीधा रास्ता था। अब इसमें तो इनको दिक्कतें और आएंगी, वो अपना खत्म कर दिया हमने सब कुछ। इससे बड़ा नुकसान नहीं होता कि मैंने उप तहसील बढ़वा दी। एक जिले के अंदर सारी तहसील आ जाती ना, सारे एसडीएम कार्यालय आ जाते ना। ऐसे कोई तमाशा बना दिया, अब तिजारा जोड़ दिया, गहलोत जी नाम जोड़ दिया, केवल संदीप कुछ करने। किशनगढ़ भी था, फिर ऐसे लिख देता, खैरताल किशनगढ़ तिजारा। तो अब नाम लिखने से नाम, बहरोड तो अपने आप में तहसील है ही है। अब कोटपुतली जिले के अंदर आपका मानसूर भी आता है, तो उसका नाम थोड़ी मिट गया, पर रियलिटी में हम जाते नहीं है। कैसा हमने जिला अस्पताल बना दिया। कभी तो आप लोग भी विजिट करो। मैं जाकर आया 4-5 दिन पहले, क्या परिवर्तन आया? एक पैसे का परिवर्तन नहीं आया, एक पैसा लगा नहीं एक्स्ट्रा। नाम जिला अस्पताल हो गया, नाम नगर पालिका हो गया, कर्मचारी उसमें है नहीं। नाम नगर पालिका बड़ौद खोल दी, वो पंचायत में जो कर्मचारी थे उनसे वंचित रह गए हम लोग। तो केवल राजस्थान सरकार ने तो धूल झोंकी, पर बलजीत ने करम, ये सड़कें देख लो, बार बार चिल्ला रहे हैं हम सड़कें, ये तो चालू करा के बजट दे के गया था। एक टैंकर 45 से 55 लाख रुपए का आता है, एक टैंकर। तो इसमें कितने टैंकर वो खा गए डामर के, पूरा का पूरा। ये पीडब्ल्यूडी वाले इसमें इन्वॉल्व है। ओपन इसलिए कहने के बाद में, आखिर एक्स मिनिस्टर हूं, मैंने 10 बार ये बात कह ली, उनके विभाग को लिख दिया। ये कहां है एसीडी वाले? आम आदमी की जांच कर लेते, जहां करोड़ों रुपए घोटाला है वहां पर वो जांच नहीं कर रहे। मैंने बच्चों के खेल के अंदर किट बदलते हुए देखे। कहां गई वो कमेटी की रिपोर्ट? कहां गई वो एसीडी? तो इस तरह का गहलोत ने तो वो काम किया है कि मेरी सरकार है, तुम्हें जो लूटा जाए लूट लो। जो बोला, पहली बार ऐसा हुआ, उसको एक अकाउंट में उठा के बंद करा दिया। अराजकता का माहौल। बोला वीसीआर नहीं कटेगी, सजा वीसीआर कटी। खुद ही बिजली की चोरी पकड़ा गया, और किसी को क्या कर लेता विधायक। इसी तरह बोला मुआवजा 1 मिनट मिलेगा, विधायक जी लेके जा रहे हैं। अरे मुझे लगता है खुद ही डकार खा गए हो किसानों को मुआवजा।
हम ढूंढ लाओ कहीं मिला हो तो एक आध के अंदर। कितनी रोड के अंदर कभी हम इस लोग मानवीय आधार पर लेते, बलजीत में तो मानवता है ही नहीं, उसकी तो कहते हैं ना गैरत ही मर चुकी है इंसानियत की। आप इस रोड पे कितने एक्सीडेंट हुए, एक उसके भ्रष्टाचार के चक्कर में पता नहीं कितनी माताओं ने, कितनी बहनों ने अपना भाई खोया, कितनी माताओं ने अपने बच्चे खोए, उनकी गोद सुनी, कितने लोग विधवा हो गए, रोड मोटरसाइकिल कितने लोग मरे, वो फौजी मरा और मरा, दुनिया भर के मरे, वो आज तक है साहब नहीं। इसी तरह से बोला बस स्टैंड मंजूर कर दिया है, तो आचार संहिता लगने वाली है। वहां तो मैं जाकर देख के आया, कोई देखने भी नहीं गया उस जमीन को, वो तो सारी अपने 5 साल के कार्यकाल में इसने कब्जा और करा दिया। फिर पहली बार है नगर पालिका का आज हिसाब लो, सबसे ज्यादा अगर दुनिया में कहीं भ्रष्ट नगर पालिका मिलेगी, अब तो नगर परिषद बन गई है, नगर पालिका मिलेगी तो बहरोड की मिलेगी। सफाई का देख लो, ससारा जोड़ का देख लो, सीवर लाइन के पैसा मंजूर था, बजट मंजूर था, 5 साल निकल गए, अभी तो एक कंकरी भी नहीं लगी। फिर एक एक चीजें मैं ताजुब कर रहा हूं। मैंने बिड्डा के टाइम पे 8 करोड़ रुपया मंजूर कराया था, पर मैं चूंकि मंजूर करा के उनका सबका वो जारी करवा दिया था एफएस वगैरह, अब उसमें बदल तो सकते नहीं थे। मेरा पत्थर लगा हुआ है, उस पर तो गोटा कपड़ा लगा रहे थे, अगर तुम्हारे में हिम्मत थी तो कोई नई जगह रोड बना देते। पहली बार देखा है किसी विधायक को, क्योंकि काम तो किए नहीं, कि डामर पड़ रहा है तो उस सड़क पर पत्थर लगा दिया कि डामरीकरण नया हो गया। तो हर साल तो गवर्नमेंट का ट्रेंड है, कोई बोले ना बोले कि रहे ना रहे, वो तो आएगा आएगा। इसी तरह आप अपने इसमें जाकर देखो पूरे बहरोड के अंदर कितने लेडी डॉक्टर हैं, और माताओं बहनों से पूछो ना जिनको जरूरत है लेडी डॉक्टर की, अपने पास कभी ये समय नहीं आता है कि ऐसा कोई स्कूल नहीं है, खोल दिया इंग्लिश स्कूल, उनसे तो पूछो इंग्लिश के लेक्चर कितने लगाए हैं, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। खोल दिया महिला विद्यालय, महाविद्यालय, कहां है उसकी बिल्डिंग, कहां है उसका स्टाफ? एक भी स्कूल, एक भी अस्पताल, एक भी एसडीएम ऑफिस, एक भी तहसील, एक भी उप तहसील, एक भी नगर पालिका। मैं चैलेंज करता हूं इस विधायक को, ऐसा ला दे जहां स्टाफ 100% पूरा हो। तो स्टाफ ही नहीं है तो खाली नाम देने से तो कुछ नहीं होगा, खाली नाम दे दो। तो ये काले कारनामे हर चीज में जो ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं, इनकी सबकी फाइलें तैयार करा रहा हूं। और एक तरह से जो कहते हैं ना ब्लैक पेपर, 14 तारीख को सरकार का और इस भ्रष्टतम विधायक का ब्लैक पेपर जारी करूंगा, ओरिजिनलिटी उस पे। और ये जो गांव के लोग हैं ना, इनसे मैं तो आग्रह ही कर सकता हूं कि इस तरह का जो सबसे भ्रष्ट विधायक हो, जिसके कारनामे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के हो, जिसने बहुत गलत काम किए हो, उस पर फूल बरसा रहे। इसके ऊपर तो पत्थर बरसाने चाहिए थे। शर्म आती है उन लोगों को जो उसके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। कहां से उन्होंने अपने जमीन को इस तरह से कमजोर कर लिया कि डर के मारे एक प्रिंसिपल फूल बरसा रहा है, 1 महीने के कारण आगे 11 बजे मावरी के अंदर सरकारी कर्मचारी फूल बरसा रहे। अगर दिल था तो अपने अपनी जेब से ना लगा के, ये जिनके पास भ्रष्टाचार के पैसे हैं वही जेसीबियां खड़ी कर लेते हैं, वही बिस्कुट बांट रहे हैं, वही केड़ा बांट रहे हैं, वही ये बांट रहे हैं, जिनका आज ही हालात है, और खुश हो रहे हैं बलजीत जी फोटो खिंचा के, महिलाओं को नचा के। पहले वो स्कूलों में डांस शुरू करवाए। तो इस तरह के ये जो 14 तारीख की रैली होगी, ये उस दिन आखिरी जवाब देना होगा जो प्रमाण सहित दूंगा। लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि इसका हक नहीं है कि इसको आप एक भी वोट दें, इसको हक नहीं है कि इसके साथ जरा सा भी जुड़े। फूल बरस रहे, मैं तो समझा था पत्थर बरसेंगे, पता लगा कि ये कह रखी कि फूल इसे जल्दी जल्दी कर ले कि फिर क्या आचार संहिता लगी तो फिर तो बातें ही बरसेंगे। ये मेरा उद्देश्य। क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, सारे टिकटें भी बढ़ चुके होंगे, सारे युद्ध भी तैयार हो चुके होंगे, रण क्षेत्र भी तैयार हो चुके होंगे। तो वो उस दिन वो सारा ही काम उसी दिन करूंगा।
जब एक एक आदमी तैयार होगा, अरे ढोंग पने से इसके ऊपर फूल बरसाएंगे तो ये राक्षस इतना मजबूत हो जाएगा, सारी भैरव को निगल जाएगा।